हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.3। इसमें इस 12.3 में जो है ज़्यादातर जो आपको जो क्वेश्चन निकालना है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कुछ एरिया है जो शेडेड है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। कैसे हम निकालेंगे? सबसे पहले देखिए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले यदि पी क्यू बराबर जो है वो 25 सेंटीमीटर और पी आर इजकल टू जो है वो 7 सेंटीमीटर तथा विड्थ वो जो है इसका ये केंद्र है, यहाँ पर ये सर्कल है। तो और आपको दे क्या रखा है, पी क्यू इजकल टू 24 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक पी क्यू इजकल टू 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर जो है कितना है 7 सेंटीमीटर। आपको पता है कि ये वृत्त का जो है व्यास है और वृत्त का जो व्यास जो होता है डायमीटर, वो जो है क्या करता है कि से ये जो सरकमफेरेंस है, परिधि है, इसके ऊपर जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में आपके पास दे क्या रखा है, पी क्यू इजकल टू कितना है 24 सेंटीमीटर, पी आर इजकल टू कितना है, पी आर इजकल टू कितना है। तो अब शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहाँ से देखिए ये जो पूरा है ना अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का जो त्रिभुज जहाँ पर जो बन रहा है, ट्रायंगल जो बन रहा है, ये ट्रायंगल के क्षेत्रफल को अगर हम लोग हटा देंगे इस शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर निकालिए। ये आप देखिए 90 डिग्री बन रहा है, तो मतलब ये एच है, हाइपोटेनस है, कर्ण है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, एच इजकल टू आपको बताया क्या होगा, एच इजकल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच इजकल टू एच की जगह पर क्यू आर है, पी की जगह पर पी क्यू है और बी की जगह पर पी आर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या होगा, पी आर का स्क्वायर होगा। अब आप क्या करो, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम, पी आर इजक्वल टू कितना है, सॉरी पी क्यू इजक्वल टू है 24 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, ये इसको स्क्वायर निकालेंगे इसका तो 576, इसका यहाँ पर हो जाएगा 40। यहाँ पर कितना आएगा, रीजनों को आप जोड़ देंगे इतना आएगा। इसका अगर स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे 25, इट मीन्स आपके पास डायमीटर इक्वल टू आ गया 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 25 डिवाइडेड 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से सेमी सर्कल निकालेंगे। ठीक है, मतलब अर्धवृत्त का हो या सेमी सर्कल का जो है हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त के लिए क्या करेंगे आप, हाफ करेंगे, आधा करेंगे, 1/2 इंटू पाई का वैल्यू इसमें आपको जो है ये इतना लेना है, 22/7 लेना है। यहाँ पर हम 22/7 रख देंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉरी ये त्रिज्या पे रेडियस का स्क्वायर है, तो मतलब इसको आप 2 बार लिखोगे, इसको आप 2 बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से आप इसको रिड्यूस कर दीजिए, 11 बार में कैंसिल हो गया, पर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, यहाँ ये सबको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 28, और ये सबको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 6 2 5, इसको 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 6 हो गया, 5 2 6 5 7 8 6 हो गया। ठीक है, 8 7 5 हो गया। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसको
इसको आप डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.53। ओके, ये हो गया, आपने जो है ये सेमी सर्कल निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, पी क्यू आर, का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस क्या है यहाँ पर, पी आर है, और आपको जो है वो हाइट क्या हो गया, पी क्यू आप ले सकते हो यहाँ पर, पी क्यू 1/2 इंटू, ओके। और यहाँ पर पी आर जो है आपके पास कितना है, पी आर जो है वो है 7, और पी क्यू जो है वो है आपके पास जा करके 12 है, ठीक है, सॉरी 24 है। यहाँ से रेड्यूस हो गया 12 बार, इसको आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 84 सेंटीमीटर ये आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित मतलब शेडेड जो रीजन है ना, शेडेड भाग का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे, का क्षेत्रफल या एरिया आप निकालेंगे। क्या करेंगे कि अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज को घटा देंगे, मतलब ट्रायंगल को घटा देंगे, इसमें से आप इसको आप घटा दीजिए 245.53, इसको हम लोग यहाँ घटा देते हैं, का क्षेत्रफल बराबर 245.53 डिवाइड 8, सॉरी माइनस। अब इस दोनों को आप घटाइए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको हम लोग घटाएंगे तो आएगा 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा एंगल AOC बराबर 40 डिग्री है। Find the area of the shaded region if area of two concentric circles with center O are 7 centimeter and 14 centimeter respectively and angle AOC is equal to 14 सेंटीमीटर है। तो आपको करना क्या, ये जो शेडेड एरिया है, इस शेडेड एरिया का आपको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है। यहाँ पर देखिए आप दो मतलब कि सेक्टर ऑफ सर्कल है, एक तो सबसे पहला AOC जो सेक्टर ऑफ सर्कल है, नेक्स्ट सर्कल जो आपको क्या है आपका OBD आप जो है सेक्टर ऑफ सर्कल एक तरह से है। दोनों को आपस में घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए आपके पास है क्या, मतलब ये OB यहाँ से यहाँ तक OB, ठीक है, ये OB जो है आपको ये 7 है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लो OB इज इक्वल टू क्या, OB मतलब ये, इसको आप स्मॉल r मान लो, ये 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक OA इज इक्वल टू आप समझ लीजिए कैपिटल R है, ठीक है। दो त्रिज्याएं है ना, एक बड़े वृत्त की त्रिज्या OB, छोटे वृत्त की त्रिज्या OA, बड़े वृत्त की त्रिज्या आप OD OC भी ले सकते हैं। ये कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड आपके पास एंगल, मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो आपको करना क्या है, ये छायांकित भाग मतलब शेडेड रीजन का जो है आपको एरिया निकालना है। कैसे आप निकालेंगे, यहाँ पर लिखिए आप छायांकित भाग, छायांकित मतलब शेडेड रीजन, भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल ये आप लिख सकते हैं, शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कैसे आप निकालेंगे, आप करेंगे क्या कि जो बड़ा जो है ना, सबसे पहले सेक्टर ऑफ सर्कल देखिए क्या है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपल एरिया ऑफ सेक्टर
है ना, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या ओ बी डी मीन्स यहाँ पर क्या हो कि ये दो त्रिज्या खंड है यहाँ पर, ठीक है। बड़े त्रिज्या खंड में से छोटे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को आप घटा देंगे तो निकल जाएगा। त्रिज्या खंड आप ये देखो, मतलब त्रिज्या खंड जो है क्या है, ओ ए सी है, इसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे क्या आएगा। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है, थीटा डिवाइडेड 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये ओ ए सी जो है वो बड़ा त्रिज्या खंड है, इसलिए हम यहाँ पर कैपिटल आर लिखेंगे माइनस, अब इसका भी वही फॉर्मूला लगेगा थीटा डिवाइडेड पाई आर स्क्वायर, ये तो स्मॉल आर हो गया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या कि इन सब में थीटा बाई 360 डिग्री डिवाइडेड 360 डिग्री पाई, थीटा डिवाइडेड 360 डिग्री इंटू पाई, ये दोनों में है, हम कॉमन कर लेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे, ठीक है, इंटू पाई। यहाँ पे क्या बचा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा का आप वैल्यू रखेंगे, थीटा इसका तो कितना गिवन है, 40 डिग्री है, थीटा इसका तो 40 डिग्री गिवन है, आप लिख देंगे यहाँ पर ये 360 डिग्री इंटू पाई का जो वैल्यू जो है क्वेश्चन में है, आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, तो पाई का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे 27 डिवाइडेड, और यहाँ पर देखिए कैपिटल आर इसका वैल्यू कितना 14, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक बार जोड़िए और एक बार घटा दीजिए। हम डायरेक्ट यहाँ पर एक बार जोड़ रहे हैं और एक बार क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर। अब यहाँ से ये सॉल्व किए, कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से ये कैंसिल हुआ कितने बार, 9 बार। अब यहाँ पे 1 डिवाइडेड 9 इंटू 22 डिवाइडेड 7, 22/7। अब यहाँ पर कितना बचा 21, ये घटा 7, यहाँ 7 7 कैंसिल आउट, यहाँ से इसको 3 से हम लोग घटाएंगे तो 3 बार में, सॉरी 3 से इसको रिड्यूस करेंगे 3 आएगा, ये 7 आएगा। तो आपके पास बचा क्या ऊपर में यहाँ बचा 22 इंटू 7 बचा, और यहाँ पर डिवाइड में क्या बचा 9, ठीक है। अब इस 3, अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 154/3, अब इसको आप पॉइंट में आप बदल कर लिख सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा है, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ इस तरह से, मतलब फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 7 centimeter has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center। और आपको पाई का वैल्यू जो यूज़ करना है वो 22/7 यूज़ करना है। ये आपको फिगर है, ये पूरा शेडेड एरिया है, आपको इसका एरिया निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात, क्वेश्चन क्या है कि आपको जो है कि एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसका जो ऊपर का वर्टेक्स है इसको जो है सेंटर मान करके यहाँ पर एक आर्क इस तरह से ड्रॉ किया गया, एक आर्क ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से जो एरिया बना ना, इसका पूरे का जो क्षेत्रफल एरिया निकालना है, कैसे आप निकालोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग ट्रायंगल, यहाँ पर एक्स्ट्रा देखो, यहाँ पर आप जो है ना एक चीज़ एक्स्ट्रा आपके पास जो है, मतलब कि वृत्त जो सर्कल जो के अंदर जो है वो है एक्स्ट्रा, ये है, ठीक है। तो सर्कल अगर आप सिर्फ इतना का एरिया निकाल लो और ऊपर में सर्कल, तो चोट लेकिन इतना कैसे निकलेगा, तो हम करेंगे क्या कि जो मतलब कि ये जो है वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त के क्षेत्रफल में इसको घटा देंगे अपने तरफ से, या सॉरी त्रिभुज का जो ट्रायंगल का क्षेत्रफल, इसमें से ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसको आप घटा दें तो निकल जाएगा, या आप इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे तो ये मिल जाएगा, और इसको वृत्त को छोड़ देंगे। तो आप कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, सबसे पहले आप देखिए
आपके पास क्या है, त्रिज्या आपके पास कितनी है, त्रिज्या है आपके पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीन्स मतलब क्या होता है कि सब सारे एंगल जो है आपस में बराबर होंगे। बराबर होंगे तो मतलब कि थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ओके। और आप यहाँ पर ए बी इक्वल टू कितना आया है, यहाँ पर ए बी इक्वल टू कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो आपको इसका शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब जो शेडेड रीजन का क्षेत्रफल आप निकालने जा रहे हैं। शेडेड पार्ट का जो है आप क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, का एरिया जो होगा वो कैसे निकालेंगे, का क्षेत्र, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप करना क्या है, आप जो है पहले आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओके। मतलब कि त्रिभुज के क्षेत्रफल है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में आप जो है करेंगे क्या कि इस वृत्त के क्षेत्रफल को आप जोड़ दीजिए। मतलब एरिया ऑफ सर्कल कर सकते हैं ना, वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए या एरिया ऑफ सर्कल लिखिए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस करना होगा इसमें एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को मतलब एरिया ऑफ सेक्टर जो है इसमें से आपको घटा देना है, कि सेक्टर को यहाँ से आपको क्या करना है, घटा देना है। एरिया ऑफ सेक्टर जो यहाँ से ये जो होगा इसको घटा देंगे। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √3 डिवाइडेड क्या होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। तो साइड कितना हो गया, भुजा साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्या खंड, मतलब कि सेक्टर ऑफ सर्कल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेक्टर ऑफ सर्कल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है थीटा डिवाइडेड 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया क्या 22। आप यहाँ पर पाई का वैल्यू आप रख सकते हो, पाई का वैल्यू आपको सॉरी √3 का जो वैल्यू रखना है 1.73 रखना है, ओके। ये 4 हो गया। भुजा मतलब कि ये साइड जो वो कितना है 12 है, मतलब कि 12 को आप 2 बार लिख सकते हैं, 12 इंटू 12। अब यहाँ पर इस दोनों में एक चीज़ आप देख लो, यहाँ से पाई आर स्क्वायर दोनों में है ना, पाई आर स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, माइनस थीटा डिवाइडेड, थीटा का वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो, कितना होगा 60 डिग्री होगा, 360 डिग्री। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल 3 बार में। अब यहाँ बचा क्या 1.73 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 36, यहाँ पर प्लस है। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रहा है, तो आप यहाँ पर 22/7, ठीक है। और त्रिज्या कितनी कह रही है, त्रिज्या यहाँ पर 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या आएगा 360 और माइनस 60 डिग्री होगा ना, यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 62.28 आएगा। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 हो गया यहाँ पर, और ये 36 वैसे है। इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास क्या आएगा, इंटू में आएगा 300 डिवाइडेड 360 आएगा, ओके। यहाँ से 10 ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया पूरा, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या 62.28 है, प्लस है, अब ये आपके पास 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप तो आपके पास आ जाएगा 6 आ जाएगा 607। अब इसको आप अगर मतलब कि डिवाइड करके लिखोगे तो कितना आएगा, इसको अगर आप डिवाइड करो, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 94.28
8 आएगा। ठीक है, अब इस दोनों को आप जोड़ दो, इस दोनों को अगर आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इधर पॉइंट की तरफ से जुड़ेगा तो 5 6 आएगा। अब इस तरफ आप जोड़ दो तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आप जोड़िए कितना आएगा, 6 है और ये है तो 8 हो गया, और ये कितना है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए। तो ये यहाँ पर 94 होगा, इससे आप जोड़िएंगे 6 आएगा, 0.6 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल, ये जो आपको जो बीच में दे रखा है ना, ये समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और क्वेश्चन में क्या है कि त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर त्रिज्याएं हैं, मतलब इसके अंदर जो आप देख रहे हो ना, 3 जो सर्कल इस तरह 3 त्रिज्या खंड इस तरह से कटा हुआ है, तो इनकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या, ये जो भुजा है ना, भुजा के आधे के बराबर है। तो आपको करना क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। आप कैसे निकालें, देखिए ये सब तो बाहर का क्षेत्रफल है, एरिया है, इससे आपको कोई लेना देना है नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर कैसे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये जो 3 त्रिज्या खंड जो आप देख रहे हैं, ये जो 3 त्रिज्या खंड जो आपको दिख रहा है, 3 त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को अगर हम लोग घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 17320.5 centimeter square with vertex of the triangle as center. A circle is drawn with radius equal to half length of the side of the triangle. To find the area of shaded region. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके वर्टेक्स से जो है ये जो है मतलब एक जो है सर्कल जो है ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो ड्रॉ करने के बाद बीच में एक शेडेड पार्ट बच जाता है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। कैसे हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, यहाँ आपको पाई का मान जो है यूज़ करना है, कितना पाई का वैल्यू आपको निकालना है 3.14, फिर उसके बाद √3 का जो वैल्यू निकालना है वो कितना 1.7320.5 और आपको एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ मतलब है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको कितना दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो कितना है 17320.5 है। अब ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब कोई भी मान लेते हैं, साइड स्क्वायर या यहाँ पर ये रहने देते हैं 1,320.5 है। ठीक है, इसका पॉइंट हटा दो तो क्या लिखोगे आप, ये यहाँ पर आ गया 10 आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन में तो यहाँ पर कह रहा है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो वैल्यू लीजिए √3, इसका वैल्यू लीजिए 1.7320 लीजिए, तो यहाँ हो गया 1.7320.5 और ये 4 हो गया इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, इंटू अब यहाँ पर जो है अब इसको रहने देते हैं, इस तरह से डिवाइडेड लाएंगे। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, आप इसका भी आप पॉइंट हटा सकते हैं, इसका भी पॉइंट अगर आप हटाएंगे, पॉइंट यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे कितना होगा, गिनिए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 0 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर a² रह जाएगा और ये सब इसके साथ इंटू में आएगा, इधर 13205 हो गया इंटू 4 हो गया
गया इंटू ये 50, ठीक है, और ये सब इससे मल्टीप्लाई हो गया। और इधर क्या बचा आपके पास, यहाँ पर ये बचा, इधर से ये आएगा 173,205 है। यहाँ से क्या होगा, अब आगे सॉल्व करके देखिए क्या होगा। यहाँ से ये ज़ीरो जो है कैंसिल हो, यहाँ से ये कैंसिल हो, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर टू आएगा 4 इंटू ये 4 है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मतलब a इज इक्वल टू सिर्फ आप लिखेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 4 इंटू ये, इस तरह से कुछ आएगा। तो मतलब इसका जो स्क्वायर हो गया ये 2 हो गया, ये तो ठीक है। तो मतलब कि आपके पास भुजा जो ये आ गई, भुजा कितनी आ गई 200 आ गया। 200 जब भुजा के क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या है, तो मतलब इसको हाफ कर देंगे तो त्रिज्या मतलब रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि रेडियस विद इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पर रेडियस इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या होगा, इसका हाफ होगा मतलब कि 100 हो जाएगा, ओके। ये 100 आ गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो आपके पास सबसे पहले रेडियस निकालना था, रेडियस आप निकाल चुके हो, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन में कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो होता है कितना, थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है आपको इस तरह से 3 त्रिज्याखंड बन रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 सेक्टर का आपको क्षेत्रफल निकालना है। 3 त्रिज्या ना खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा डिवाइडेड 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 त्रिज्याखंड है ना इंटू 3। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर आपको क्या वैल्यू रखना है 60 डिग्री, ठीक है। और डिवाइडेड यहाँ पर इतना आ गया इंटू पाई की जगह पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वैल्यू कितना रखने के लिए 1.4 इंटू, और यहाँ पर त्रिज्या कितनी है 100 आई है ना, त्रिज्या 100 आई है, तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए इंटू ये 3 अब। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, यहाँ से ये कैंसिल 6 बार में कैंसिल होगी, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास है 1/6 इंटू इसको सॉल्व कीजिए आप, ये आएगा यहाँ पर इंटू यहाँ पर 2 बार आप लिख दो, यहाँ से इंटू हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये 3 आया, यहाँ से ये 100 कैंसिल, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 157। मतलब कि फाइनल जो आपके पास आंसर आया 15700, ये आया क्या, ये जो है आ गया आपको ये 3 जो बाहर में छोटे छोटे ये त्रिज्याखंड जो दिख रहा है ना कट के निकला है, ये इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो करेंगे क्या, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 जो त्रिज्याखंड निकला है इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ आप लिख सकते हैं छायांकित मतलब शेडेड पार्ट, जो शेडेड रीजन है उसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस क्या हो जाएगा 3 एरिया ऑफ सेक्टर, 3 एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल है, ठीक है। मतलब कि आपके पास त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्याखंड जो है, 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, लिख सकते हो आप। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 1.7320.5, ओके। और ये 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, इतना आया है, ठीक है 15700। इस दोनों को आप घटा दो तो 16 कितना आएगा
टू 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए